नरेगा कार्य के दौरान हुए विस्फोट से हड़कंप मच गया तथा ग्रामीणजन दहशत में आ गए। इस दौरान एक नरेगा मजदूर भी झुलस गया, जिसे जिला अस्पताल लेकर आए। घटना के बाद ग्रामीणजन पुलिस थाना भी पहुंचे हैं। घटना के अनुसार रतनगढ़ तहसील के गांव सीतसर में स्थित जोहड़ के समतलीकरण का कार्य नरेगा के तहत चल रहा है। इस कार्य में लगा 40 वर्षीय मजदूर चुन्नीलाल मेघवाल आग के पौधे की जड़ से खुदाई कर रहा था। खुदाई के दौरान प्लास्टिक की एक बॉल नुमा वस्तु निकली, जिसमें छोटे छोटे दाने थे, जिन पर फावड़े की चोट पड़ते ही अचानक विस्फोट हो गया। विस्फोट के बाद नरेगा मजदूरों में हड़कंप मच गया तथा ये खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई और मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। इस दौरान मजदूर रामनिवास व मोहनलाल मेघवाल की शर्ट भी विस्फोट से जल गई। घटना के बाद घायल मजदूर चुन्नीलाल को जिला अस्पताल लाया गया। ग्रामीणजन घटना के बाद दहशत में आ गए तथा पुलिस थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर सीआई दिलीप सिंह मयजाप्ता मौके पर पहुंचे तथा मौका मुआयना किया। सीआई ने बताया कि बारूद से भरा हुआ बड़ा पटाखा जमीन में दबा हुआ था, जिसमें उक्त धमाका हुआ था। गांव के मनरूप सिंह चौधरी ने बताया कि करीब 20 वर्ष पूर्व उक्त स्थान पर एक बंदूक व 2-3 गोला बारूद भी मिले थे। नरेगा मैट द्वारा बताया गया कि चुन्नीलाल द्वारा खुदाई का कार्य किया जा रहा था। उस दौरान में कोई विस्फोटक सामग्री टाइप था, जिससे विस्फोट हो गया, जिनको चोटें आई है। उनका प्राथमिक उपचार करके अभी पुलिस थाना प्रथम सूचना देने के लिए उपस्थित है। आपका पूरा नाम? मेरा मोहन कुमार ग्राम विकास अधिकारी। वहाँ पे कितने कर्मचारी काम पर लग रहे थे? वहाँ पे तकरीबन अपने 120 लेबर और किसी को तो चोट नहीं है? और 2-3 व्यक्ति थे, चोट ज़्यादा इनको है, उनके साइड वगैरह में छरे लग गए। भानीधोरा मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ रविवार को हुआ। व्यासपीठ पर विराजमान विनोद शास्त्री ने प्रथम दिवस की कथा में भागवत का महात्म्य, भागवत श्रवण से धुंधकारी की प्रेत योनि से मुक्ति एवं अनेक पापियों को संसार जाल से मुक्त कराने वाली कथा का वर्णन किया। मंदिर पुजारी चेतन शर्मा ने बताया कि कथा के प्रारंभ में कलश यात्रा निकाली गई, जो हरिदास की ढाणी स्थित संतोषी माता मंदिर से प्रारंभ होकर मुख्य मार्गों से होती हुई मंदिर परिसर पहुंची। कथा में सोमवार को राजा परीक्षित के जन्म एवं भीष्म द्वारा अंत समय भगवान के दर्शन की कथा का वर्णन किया जाएगा। इस अवसर पर रामावतार मंगलहारा, गिरधारीलाल मंगलहारा, पूरनमल मंगलहारा, घनश्याम मंगलहारा, नवीन, संदीप, लक्ष्य, रवि, ललित आदि सहित सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित थे। शहर के वेद विद्यालय में रविवार को निःशुल्क पांडित्य प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ। राजकीय आचार्य संस्कृत कॉलेज के सेवानिवृत्त प्राचार्य डॉक्टर रामगोपाल शर्मा ने इस मौके पर कहा कि आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। इस मौके पर शर्मा ने पंडित विष्णुदत्त शास्त्री का स्मरण करते हुए शास्त्री द्वारा किए गए शिष्य परंपरा को साधुवाद दिया। विशिष्ट अतिथि रमेश चंद्र इंदौरिया ने कहा कि संघर्ष व्यक्ति को बहुत कुछ सिखाता है और संघर्ष के बिना कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। कार्यक्रम को पंडित महेश चंद्र पुरोहित, डॉक्टर वेद प्रकाश पुरोहित, महेंद्र कुमार उपाध्याय, शंकरलाल सारस्वत, उदय प्रकाश दाधीज, गौतम महर्षि, बद्री प्रसाद बंसिया, तारकेश्वर पुरोहित, नेमीचंद महर्षि ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम के अध्यक्ष दिवाकर शास्त्री ने आगंतुक अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर सत्यनारायण माटोलिया, विनोद कुमार शर्मा, दीनदयाल आत्रेय, वासुदेव महर्षि, भवानी शंकर शर्मा, महावीर प्रसाद शर्मा, अनिल बबेरवाल, अंजनी शर्मा, दीपक जोशी, गंगाधर तिवारी, शशिकांत धरेंद्र, शांति प्रकाश हरिद्वाल, विष्णु धड़, ओम प्रकाश बबेरवाल, चक्रधर सिंडोलिया, शीशपाल बिनवाल, सतीश हरिद्वाल सहित कई लोग उपस्थित थे। शिविर के प्रथम दिन 75 वेद पाठियों का रजिस्ट्रेशन हुआ। कार्यक्रम का संचालन सुधाकर शर्मा ने किया। साहित्य कला संगम संस्थान के तत्वावधान में आयोजित मासिक काव्य गोष्ठी का आयोजन निजी स्कूल में हुआ। संस्थान के अध्यक्ष वैद्य बालकृष्ण गोस्वामी की अध्यक्षता में हुई गोष्ठी का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुआ तथा पूर्व शिक्षाधिकारी कुलदीप व्यास ने सरस्वती वंदना की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर गोस्वामी ने युवा कवि मनोज चारण की प्रकाशित कहानी संग्रहण माखन की समीक्षा करते हुए कहा कि कविता लिखने से अधिक कठिन है उसका गद्य लिखना। गोष्ठी में कवित्री भानुप्रिया शर्मा ने कविता, व्यास ने पैरोडी गीत, कवि अरविंद मिश्रा, लीलाधर पारिक, लक्ष्य पारिक आदि ने अपनी प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर रामचंद्र पारिक, रेणु पारिक सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। संचालन कवि मनोज चारण ने किया। चूरू जिले के सिद्धमुख के एक खेत में 20 वर्षीय युवक लहूलुहान हालत में बेहोश मिला। युवक को उसके ही ममेरे भाई ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बेरहमी से मारपीट की और फिर उसे मरा हुआ समझकर सिद्धमुख के एक खेत में फेंक कर चले गए।
गंभीर घायल युवक का चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल में इलाज जारी है। अस्पताल पहुंचे हनुमानगढ़ जिले के पूर्वसर निवासी घायल युवक के पिता हंसराज ने बताया कि उसका 20 वर्षीय बेटा बजरंग अपने ननिहाल गांव सजीपुरा में रहता है। बजरंग को उसके मामा के बेटे मनीष ने शराब में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया, जिससे बजरंग बेहोश हो गया। बेहोशी की हालत में उन्होंने बजरंग के साथ बेरहमी से लाठी डंडों से मारपीट की तथा सजीपुरा से गाड़ी में डालकर ले गया। बजरंग के सिर में काफी गंभीर चोट आई है। घायल बजरंग के पिता ने बताया कि आरोपी मनीष ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर उसके बेटे के साथ मारपीट की है। बजरंग को अधमरा समझकर सिद्धमुख के पास एक खेत में फेंक गए, जहां रविवार को खेत मालिक ने युवक को खेत में लहूलुहान हालत में पड़ा देखकर राजगढ़ के राजकीय अस्पताल पहुंचाया। युवक के सिर में गंभीर चोट होने के कारण घायल को प्राथमिक इलाज के बाद चूरू के राजकीय भरतिया अस्पताल लाया गया। घायल के पिता हंसराज ने बताया कि वह गुजरात के कच्छ में खेतीबाड़ी का काम करता है। गत दिनों अपनी दोहिती को लेने के लिए गांव आया हुआ था। घटना की जानकारी मिलने पर अस्पताल पहुंचा है। युवक के साथ मारपीट करने के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है। रतनगढ़ के गांव गुनसाइसा में चोरों ने एक घर में प्रवेश कर कमरों के ताले तोड़कर हजारों रुपए की नकदी व आभूषणों पर हाथ साफ कर लिया। घटना की सूचना पर रतनगढ़ पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। मिली जानकारी के अनुसार गुनसाइसा निवासी गोमाराम जाट व उसकी पत्नी एक कमरे में कूलर चलाकर सो रहे थे, वहीं पुत्रवधू दूसरे कमरे में सो रही थी। देर रात चोरों ने घर में प्रवेश कर कमरों के ताले तोड़कर उसमें रखे 43,750 रुपए नकदी एवं करीब 30,000 रुपए की लागत के आभूषणों की चोरी कर ली। घटना का पता सुबह जाग होने पर चला। चोरों ने एक बक्से को घर के पीछे स्थित खेतों में ले गए, जहां पर उसका ताला तोड़कर उसमें रखे सामान की चोरी की। सूचना पर सब इंस्पेक्टर देवी सहाय मय जाप्ता मौके पर पहुंचे तथा घटना की जानकारी ली। उल्लेखनीय रहे कि वर्ष 2017 में इस परिवार में करीब 30 लाख रुपए के सामान की चोरी हुई थी, जिसका आज तक पुलिस द्वारा खुलासा नहीं किया जा सका है। गेगजी कुआ के पास वार्ड संख्या 26, 27 व 28 की कई गलियों में पिछले कई दिनों से पेयजल आपूर्ति की समस्या से लोगों को रूबरू होना पड़ रहा है। गर्मी के इस मौसम में पानी पेयजल उपलब्ध नहीं होने से लोगों में आक्रोश है। पार्षद नंदकिशोर भार्गव ने बताया कि पिछले 3 दिनों से इन वार्डों की कुछ गलियों में पीने के पानी की एक बूंद भी उपलब्ध नहीं हो रही है। भार्गव ने इस संबंध में उच्च अधिकारी को अवगत करवाया है, लेकिन समाचार लिखे जाने तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। हर गर्मी में रहे दिक्कत 15 दिन से बिल्कुल पानी नहीं आएगा। नहीं, बिल्कुल ही नहीं आवे। कणाई आवे 10 मिनट, कणाई आवे 15 मिनट, इतो ही आवे। वार्ड के लोगों ने बताया अधिकारियों को? हाँ बताया, बताना क्या है। माँ कहता है मेंबर साहब है जो बसान बतावा। मेंबर साहब तो लगातार बता रहे हैं, लेकिन हाँ ये तो बता रहे अपने लाई के समाधान करे तो के करे लाई तो खुलवा देवे कणाई, कोई खोल दे तो खारो पानी बोई वो खारो पानी की काम को नहीं। पीने के लिए टैंकर डलवाना पड़ता है क्या? तो टैंकरी गिरावा बाका पिसा कुण देसी ना बता। समूचा ही नहीं आ रही है। काल बूंद भी पानी को नहीं गिरा। बिना पानी के क्या काम चला? पीला पानी का केन रखावा, पानी आला पानी का केन लेवा पिसा लगे पूरा का देसी ताऊ दिन काल 2 दिनों से फोन करने लग रहे ताऊ जी पानी को नहीं आ रही हो, पाउच को नहीं आ रही हो। देसी तो कोई 10-15 मिनट ही दे पानी वो तो ही पानी आवे। अब दिन के खोलो दोनों टाइम आता है या एक नहीं, एक टाइम ही सुबह सुबह, दोनों टाइम तो देवी को नहीं। वही मशीन लगाया हूँ बरा में, खारो आवे पानी खारो आवे। मीठा का तो केन लेवा। अब 4 दिन से बिल्कुल ही पानी को निकाल 3 बार फोन करो, मैं तो पानी को नहीं गिरा बट जना के गिरा पीना को पानी कटून लेवा। देसी तो खारो दे देसी 15 दिन सुनसो ही पानी को नहीं आवे। लाइट मारे मशीन मारे है को नहीं। अब क्या बड़ा में पानी भरा तो भी जो पानी आवे को नहीं आवे तो 5-10 मिनट आवे जो मशीना लगा सार ले जो मारे पर को बैठे टैंकर वाला पिसा हाथ उन क्या गिरावा में पानी रोज आने। नंदू भाई जी ने फोन कराया लाई खुला है वो कारोडो जो वो पीना में काम आवा को नहीं मारे। कपड़ा बर्तन भला ही कर लियो भी जो वो ही पूरो सो को नहीं। कम से कम 1 घंटा पानी देवे जो ना हो।